जिन ये उनके लिए बात हो रही है, इनका योग कतई नहीं लगता है। ठीक है, देखो माताएं, एक उदाहरण याद करो, ये प्रैक्टिकल बात है। आपका जब विवाह हुआ था, भाइयों को भी बात करूँगा, आपकी शादी हुई थी तो आपके पास एक पंडित गया था। ठीक है, पंडित गया था तो उसने आपके जो युगल हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, उनका परिचय उसने आपको दिया था। और उस समय पर, आपके समय पर मैं बता दूं, जो एज अभी फ़िलहाल शरीर की है, उस समय पर मिलते नहीं थे। आई गेस मिलते थे, आप मिल लिए थे क्या? तो बोलो ना, नहीं मिले थे ना। तो उस वक्त मिलते नहीं थे, परिचय मिला, और परिचय मिलते मिलते अगर परिचय अच्छा लगा तो एक कनेक्शन जुड़ जाता था। कनेक्शन जुटा, कनेक्शन जुटा, कनेक्शन के बाद आता है रिलेशन। पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर एक कनेक्शन जुटा, और कनेक्शन के बाद बनाया रिलेशन। उन्हें कभी आपने देखा भी नहीं था, शादी के बाद ही देखा था ना। और मैं समझता हूँ जब वो आपका जो भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, रोका कहते हैं क्या, सगाई कहते हैं, जो वो पंडित परिचय देता है जब जाके, रोका ही कहते हैं, सगाई कहते हैं, जो भी कहते हैं। तब से लेके शादी तक मैं समझता हूँ अपने युगल को आप न जाने कितनी बार याद करते थे। देखा नहीं कभी भी, कभी भी नहीं देखा, पता भी नहीं है कैसा दिखता है। उसके बाद भी आपकी बुद्धि वहीं आराम करती थी जाके। क्यों? क्यों? वो देहधारी है, और उस देहधारी से दिल लगाने में सेकंड नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद को भी तो देहधारी ही मानती थी ना। तो देहधारियों से लव करना है तो स्वयं को मानिए देहधारी, जो कि हम मानते ही है, राइट। लेकिन वो कनेक्शन से रिलेशन बना कैसे? इंट्रोडक्शन मिल गया, अच्छा लगा, ठीक है भाई, तभी तो कनेक्शन जोड़ा। कनेक्शन से रिलेशन बना कैसे? फोन भी नहीं थे ना। कुछ माताओं को तो मलाल है, पता कैसे बोल रही, मोबाइल फोन नहीं थे, राइट। देखा कभी नहीं, मिले कभी नहीं, बराबर, मिले कभी नहीं, लेकिन टॉक करते थे उनसे, तभी तो रिलेशन बना। टॉक ना करते तो रिलेशन कैसे बनता? वो टॉक थी माइंड टू माइंड टॉक। दैट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि माइंड टू माइंड बातें कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ओरल, रिटन और माइंड टू माइंड। याद रखना, बोलना। ओरल ये चल रहा है अभी, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आप ना सुने, जो कि आप कर ही रहे हैं अभी। मैं बोलूं, आप ना सुने, है ना। आप में से ऐसा कुछ अभी भी कर रहे हैं कि नहीं सुन रहे, हम तो जो बोलते रहो आप, है ना। दूसरा एक होता है रिटर्न, मैं आपको कुछ लिख के दूं, आप ना पढ़ें। लेकिन माइंड टू माइंड ऐसा कॉन्वर्सेशन है कि मैं माइंड से आपके लिए कुछ सोचूं, आपको वो सुनना ही पड़ेगा। मैंने मन से संकल्प किया ये माता जी के लिए कि बैठिए, बहुत अच्छी आत्मा है, ये एनर्जी आपको पहुंचेगी जरूर। लेकिन ध्यान देना इस बात पर, अगर इनका माइंड किसी और के माइंड के साथ इंगेज है, अगर जैसे टेलीफोन नहीं होता, मैंने फोन किया लेकिन इनका फोन किसी और के साथ बिजी है तो मिस कॉल में चला जाता है ना, वैसे इनकी टेलीपैथी किसी और से चल रही है अगर, यानी इनका माइंड किसी और से बिजी है, तो मैं यहाँ इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मिस कॉल में चला जाता है। जब ये शांति में बैठती हैं तो इनको क्लिक होगा, इनको सडनली कबीर भाई याद आएगा। ओ कबीर भाई मुझे क्यों याद आया? इसलिए आया कि कबीर भाई ने आपको याद किया है। ठीक है, यानी पहुंचा। ऐसे ही आप माइंड टू माइंड टॉक करके आपने रिलेशन बनाया उनसे, और 6-7 महीने ऐसे ही बिता दिए बात कर करके। अब यही माइंड टू माइंड टॉक क्या आप शिव बाबा से नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बात और बताऊं आपको, पते की बात है, ध्यान से सुन लो। जो ये वाला माशूक है ना, जो ये सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सबसे सुंदर है, कल की परसों की मुरली में था, पति परमेश्वर ये है ना। इसको कॉपी मारा है द्वापर युग से, और आपके पतियों को जबरदस्ती परमेश्वर बना दिया। यस भाई, लॉजिकली भी आप सोचें तो वो पति हैं, पर वो परमेश्वर नहीं है।
बराबर, ये सत्य बात है, बराबर, ये मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। वो पति है, परमेश्वर नहीं है। पति परमेश्वर तो संगम पर अब आकर वो बनता है हम सब आत्माओं का, सब पार्वतियों का वो शिव। इसको कॉपी मारा है, पति को परमेश्वर बना दिया। अच्छा, ये पति कितना प्यारा है, बोलो बोलो, कितना सुंदर है। इससे ज्यादा हैंडसम कोई हो सकता है? इससे ज्यादा गुणवान कोई हो सकता है ना? अच्छा, तो इससे बात माइंड टू माइंड हम नहीं कर सकते? जब उनसे कर ली तो इनसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, जो कि सुखदाई है 100%। वहां 100% नहीं थे सुखदाई, वो आप सभी प्रैक्टिकल अनुभव कर चुके हैं, है ना? पर वहां 100% सुख है ही है, गारंटी है। और एक पति की बात, बाबा का माइंड कभी किसी के साथ बिजी नहीं होता, और वो इतना पावरफुल है, एक ही बार में सबसे बात कर सकता है। अगर आप उसे फोन लगाएंगे ना, टेलीपैथी करेंगी, ठक से एकदम से फोन उठाएगा। मैंने आपको किया, आपका तो उनसे बिजी था, मेरी नहीं लगी आपको, लेकिन बाबा तो ठक से फोन उठा लेता है। हाँ बच्चे बोल। हम कहते हैं बाबा हमसे बात करता है क्या? हमें करनी नहीं आती? नहीं, बाबा से बात करना तो सबसे आसान है, एग्जैक्टली सबसे आसान है, क्योंकि बाबा एक बात सुनता है हमारी और रिप्लाई करता है। भक्ति में क्या करते थे, मंदिर में गए और अपनी प्रॉब्लम सुनाई और चल दिए। उसको तो बोलने का मौका ही नहीं देते थे, वो क्या बोल रहा है वो तो सुनते ही नहीं थे हम। लेकिन यहाँ बाबा कहते बच्चे पहलची का तू बोल, लेकिन हम चुप हो, मेरी भी सुन। भाई रिलेशनशिप में क्या होता है, भले मान लो माताएं ज्यादा बोलती हैं, घर पे अपने उनको बोलने का मौका नहीं देती, ऐसा है क्या? नहीं है ना? ऐसा नहीं है ना? सभी बोलते हैं, चलो ठीक, ऐसा है क्या भाई? मौका देती है नहीं? अच्छा, जो भी है, चलो ज्यादा बोलती है कम बोलती है ना? लेकिन तभी तो आपका रिलेशन है कि आप दोनों बोलते हो। वहां केवल एक ही बोले, बाबा बोले ही ना, मतलब बाबा तो बोल रहे हम सुन ही नहीं रहे, तो रिलेशन बनेगा? तो रिलेशन इसलिए नहीं बनता। अब फिर कहते हैं भाई क्या रिलेशन बनाए? बाबा का सारे रिलेशन तो मुझसे जोड़ सकते हो। बाबा बड़ा चतुर सुजान है, उसने देखा इनकी बुद्धि बच्चों में जाती है, मुझे अपना बच्चा बना लो। माइंड को क्या है ना, जो काम वो रेगुलर कर रहा है उसे वो करना या उसके जैसा करना बड़ा आसान होता है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे अपना बच्चा बना लो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2। आज से बोलो 3 है। माता जी कितने बच्चे हैं आपके? 3। 2 ही थे क्या? 3 है ना? है ना? है ना? अच्छा, आपके कितने मित्र हैं? मानो आपके 2 मित्र अच्छे वाले, आज से 3 मित्र हैं पक्के वाले। अगर एक भी नहीं है देहधारी में, तो 1 मित्र है। कौन? शिव बाबा जी। क्या बात करें मित्रों से? क्या बात करते हो आप यहाँ पे? वो बात उससे करो, जुड़ गया रिलेशन। अपने आप मित्र के पास यहाँ कैसे बुद्धि जाती है, तो वहां नहीं जाएगी अब, है? नहीं जाएगी? जाएगी ना, है ना? अब बताओ कितने पति हैं? 2। अरे क्या बात करें उनसे? इनसे क्या बात करते थे, वही बात उनसे करो। सबसे आसान हो गया, सबसे आसान हो गया। देखो बाबा कितना चाला, पत्नियों को बाबा ने दिया नहीं है ना मार्जिन जोड़ने का। बाबा ने मार्जिन दिया ही नहीं। बाबा ने कहा ये कि रिश्ता उससे नहीं जोड़ सकते तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकते, ये बाबा ने कहा था एक मुरली में। समझ में आ रहा है? तो रिलेशन जुड़ गया कितना आसानी से। अब जहाँ रिलेशन है वहाँ मन ना जाए और संभाव बार बार जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं माताएं, है ना? तो आज से क्या बोलेंगे बार बार जिनको योग नहीं लगता? जैसे मानो 2 बच्चे हैं घर पे, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा है शिव बाबा, ठीक है? पति को देखना घर पे 2 हैं, बार बार कहना 2 हैं, उनके मुंह पे मत कहना, ये मन में कहना है कि 2 हैं। उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
है ना, वो तो ज्ञानी आत्माएं हैं। अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, कई बार युगल ज्ञान में ना हो, है ना, तो बोलना मन ही मन में 2 है, उसको देखते एकदम दूसरा भी है, एक और है। कहाँ है? परम धाम में। गई बुद्धि फटाक से गई ना। देखो खेलना बड़ा, ये ज्ञान ना बड़ा रमणीक है, इसको खेल खेल में खेलो, योग खेल खेल में होना चाहिए, दिख के लगे ना आए ये क्या, मतलब आज की मुरली में बोला नहीं था बाबा ने, क्या था क्वेश्चन में आया था, ज्ञान योग का क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण? खुशी। खुशी नहीं तो ज्ञान योग है ही नहीं, यानी ज्ञान योग को सही से समझा नहीं है। खेल खेल में योग लगना चाहिए, दिखने से लगे ना बिल्कुल ऐसे गंभीर हुए घूम रहे हैं, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है, ठीक से किसी से बात तक नहीं कर रहे हैं, खूब बैठो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, खूब योग करो, लेकिन हरदम ऐसे मत करना, ठीक है ना, खेल खेल में करो हर चीज, तो देखने में लगे लोगों को भाई वाह ऐसा जीवन जीना है, ऐसा बनना है कि घर में आपके कहीं भी पड़ोस में कोई देखे ऐसा बनना है। ठीक है, ठीक है। अभी किसी को दिक्कत आएगी बाबा को याद करने में? जिसको आएगी अभी बता दो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बैठ जाइए। आपने शंकर जी की मूर्त देखी है? योग मुद्रा में बैठे होते हैं, शंकर जी की आंखें हमेशा थोड़ी सी खुली होती है। देखो ध्यान देना मेरी तरफ, आंखें बंद ये है अनकॉन्शियस स्टेज, आंखें खुली ये है कॉन्शियस स्टेज, और आधी आंखें खुली ये है सब कॉन्शियस स्टेज। अगर माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है तो सब कॉन्शियस में होती है ना, तो आंखें ऐसी होती है योग में, ना यूं और ना यूं, आधी खुली। लेकिन शुरू में आप जब योग में बैठे तो आप आंखें बंद रख सकते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी खोल सकते हैं। ठीक है, जब मन थोड़ा स्थिर हो जाए खोल के बैठे रहिए आराम से, क्योंकि अब बहन जी ने बोला आंखें बंद करके करना, आंखें खोल के करना है। मान लीजिए अभी आपका बच्चा, आपके युगल कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर है बच्चे, घर, अच्छा घर में है ना। अच्छा हॉस्टल वाले के पास चलते हैं। हॉस्टल में है अभी, क्या कर रहा होगा अंदाजा कोई? सो रहा होगा ना। कैसे कपड़े पहने होंगे आज उसने, अंदाजा पता होगा, माताओं को पता रहता है। क्या ड्रेस पहनी होगी? हाँ जी, टी शर्ट डाला, कौन सा कलर डाला होगा अंदाजा कोई? अच्छा खुश है या दुखी है ये दिख रहा है? अब ये सब देख लिया आपने, लेकिन आंखें बंद नहीं की, है ना। ये सब आपने आंखें खोल के कर लिया। तो ऐसे ही कि आपने उस वाले बच्चे को आंखें खोल के याद नहीं कर सकते, है ना। तो बस ये हमने ध्यान देना, तो ये हमने विशेष ध्यान देना है कि भाई आंखें खोलकर, अगर मेरी बुद्धि लखनऊ जा सकती है, अभी युगल तो यहीं बैठे हैं, नहीं तो इनके पास आसानी से पहुंच जाती है, अगर ये कहीं होते तो बच्चे के पास पहुंच गई ना। तो एक बच्चा वो रहा, परम धाम तक बुद्धि ना जाए कोई बात नहीं, आकाश में जा रही है, नीला आकाश दिख रहा है, नीले आकाश में देखो सूर्य को, सूर्य दिख रहा है, नीले आकाश में सूर्य दिख रहा है सबको, बोलो हाँ दिख रहा है, नीले आकाश में सूर्य दिख रहा है, उस सूर्य पर बुद्धि लगा दीजिए केवल। अब उस सूर्य को याद करने की कोशिश करिए, जब सूर्य ढलता है कैसा लाल लाल हो जाता है, दिख रहा है। संकल्प कर दीजिए मेरा बाबा है, उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। लगा सकते हो? मुश्किल लग रहा है कुछ? बस खेल खेल में, जिसको आत्मा अंदर ना दिखे, मुश्किल लगे, रात को जब सितारे आकाश में फैल जाते हैं, आप जाइए बैठिए छत पर, ऐसे देखिए, एक सितारा चुन लीजिए, ये मैं हूं, उसे देखिए, फिर आंखें बंद करके अंदर देखिए, फिर आंखें खोल कर देखिए, फिर आंखें बंद करके अंदर देखिए। थोड़ी देर में ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं भी घूमोगे अंदर सितारा दिखाई देगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, ओम शांति।